महाराष्ट्र में आज चुनावी वादों की बरसात। बीजेपी और महाविकास आघाड़ी अपने घोषणाओं का करेंगे ऐलान। महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी का आज पेश करेगी अपना संकल्प पत्र। गृहमंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बीजेपी अपने संकल्प पत्र का करेगी ऐलान। फडणवीस और कई दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। संकल्प पत्र रिलीज करने के बाद अमित शाह महाराष्ट्र में करेंगे चुनाव प्रचार। दोपहर 12 बजे जलगांव के फैजपुर में जनसभा। बुल्ढाणा के मलकापुर में शाह की दोपहर 1:30 बजे रैली। अमरावती जिले में भी शाह का चुनावी कार्यक्रम। वरुण में 3:15 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। आज महाविकास आघाड़ी भी अपने घोषणा पत्र का करेगा ऐलान। खड़गे के अलावा जयंत पाटिल और संजय राउत रहेंगे मौजूद। दोपहर 12 बजे आएगा महाविकास आघाड़ी का घोषणा पत्र। बिहार की तरह महाराष्ट्र में जाति आधारित जनगणना का महाविकास आघाड़ी कर सकता है ऐलान। झारखंड में पहले चरण के चुनाव के लिए तेज हुआ प्रचार। 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान। आज शाम 5:15 बजे रांची में पीएम मोदी का रोड शो। रतुर से शुरू होगा रोड शो। 4 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करते हुए नए परिसर में समाप्त होगा। झारखंड में आज पीएम मोदी की 2 रैलियां। दोपहर 1 बजे बोकारो में जनसभा। 3:15 बजे गुमला में रैली। बोकारो के चंदन कियारी के चंडीपुर मैदान में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। रैली को लेकर तैयारियां पूरी। आज भूम परांडा में एनसीपी चीफ शरद पवार की रैली। एनसीपी उम्मीदवार राहुल मोटे के लिए मांगेंगे वोट। आज उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में सीएम योगी का चुनावी कार्यक्रम। कटेहरी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए करेंगे प्रचार। वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रियंका गांधी ने झोंकी ताकत। आज कई कार्यक्रम में करेंगी शिरकत। प्रियंका गांधी के लिए वायनाड में प्रचार करेंगे राहुल गांधी। कल प्रियंका के साथ रोड शो। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर नांदेड़ में पीएम मोदी ने भरी जीत की हुंकार। कहा, हरियाणा में बीजेपी को सबसे अधिक सीटें मिली। यही इतिहास महाराष्ट्र की जनता दोहराने जा रही है। कांग्रेस की विचारधारा को लेकर गरजे पीएम मोदी। कहा, जहां कांग्रेस की सरकार बन जाती है वो राज्य शाही परिवार का बन जाता है एटीएम। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, महाराष्ट्र ने कांग्रेस के प्रकोप और पापों को लंबे समय तक झेला। कांग्रेस ने किसानों के सुख दुख की परवाह नहीं की। कांग्रेस को घेरते हुए बोले पीएम मोदी। कहा, कांग्रेस ने फर्जीवाड़े में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। कांग्रेस की संविधान वाली लाल किताब अंदर से है खाली। कांग्रेस पर एक के बाद एक वार करते हुए बोले पीएम मोदी। कहा, कांग्रेस को ओबीसी का प्रधानमंत्री बर्दाश्त नहीं, इसलिए ओबीसी को बांटने का खेल खेल रही कांग्रेस। महाराष्ट्र के अकोला में भी पीएम मोदी ने की जनसभा। विरोधियों पर जमकर बरसे। पीएम ने कहा, हमारी सरकार को केंद्र में आए हुए केवल 5 महीने ही हुए हैं। इतने कम समय में लाखों करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं, जिसमें महाराष्ट्र से जुड़ी कई परियोजनाएं भी शामिल हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस की राज्य सरकारों पर साधा निशाना। बोले, हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक कांग्रेस के शाही परिवार के एटीएम। जहां कांग्रेस सरकार बन जाती है वो राज्य कांग्रेस के शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। पीएम मोदी ने 370 पर कांग्रेस को लिया आड़े हाथ। कहा, जम्मू कश्मीर को हिंसा में धकेलना चाहती है कांग्रेस। वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य डॉक्टर जावेद आजाद का बड़ा बयान। जेपीसी की बैठक को करेंगे बहिष्कार। जावेद आजाद ने जेपीसी को लेकर सरकार पर लगाया आरोप। कहा, समिति में वो लोग शामिल जिन्हें वक्फ का मतलब भी नहीं पता। सीएम नीतीश के मुसलमानों के लिए काम करने वाले बयान पर बीजेपी की मोहर। कहा, नीतीश ने मदरसों के लिए बहुत कुछ किया। आरजेडी नीतीश कुमार पर कसा तंज। कहा, मुसलमान भाइयों के लिए काम किया है तो बटेंगे तो कटेंगे पर चुप क्यों है। जेडीयू के सांसद संजय झा का बड़ा बयान। बोले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा आगामी बिहार का विधानसभा चुनाव। दिल्ली में वायु प्रदूषण का संकट बरकरार। चांदनी चौक इलाके में दिखा फॉग का असर। इंडिया गेट के पास दिखी धुंध की परत। मॉर्निंग वॉक के लिए पहुंचे लोगों की हुई परेशानी।
दिल्ली के एम्स इलाके में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक में गिरावट, सुबह दिखी धुंध। मुंबई के कई इलाकों में बढ़ा वायु प्रदूषण, दिखा स्मॉग। आगरा के ताजमहल पर छाई धुंध की चादर, विजिबिलिटी हुई कम। गुजरात में शंखनाद के साथ हुई लक्ष्मी नारायण देव द्विशताब्दी महोत्सव की शुरुआत, वड़ताल में 15 नवंबर तक होगा समारोह। देश विदेश से वड़ताल धाम पहुंचे भक्त, 6 महीने से की जा रही है समारोह की तैयारी। वड़ताल के 800 बीघे जमीन पर हो रहा है द्विशताब्दी महोत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन जारी। लक्ष्मी नारायण देव द्विशताब्दी महोत्सव को लेकर श्री स्वामीनारायण मंदिर में की गई जोरदार लाइटिंग, रात में दिखा दिव्य नजारा। द्विशताब्दी उत्सव में मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने लिया हिस्सा, ₹5 का डाक टिकट किया जारी। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा की हुई शुरुआत, लाखों श्रद्धालु हुए शामिल, आज शाम पूरी होगी यात्रा। लखनऊ में भी हुआ उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन, सीएम योगी ने किया शुभारंभ। हरियाणा के पंचकूला में गोपाष्टमी त्योहार की धूम, सीएम नायब सिंह सैनी हुए शामिल। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय वैदिक सम्मेलन का आयोजन, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया उद्घाटन। केरल के तिरुवनंतपुरम से आई आस्था और उल्लास की तस्वीरें, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में धूमधाम से मनाया गया आरतु समारोह। इंदौर में एमपी के सीएम मोहन यादव ने दिव्यांगों को दी सौगात, 400 दिव्यांगों को दिए 3 व्हीलर्स, मोपेड और लैपटॉप का तोहफा। भुवनेश्वर में चिलिका शेल्डक इंटरनेशनल फॉक फेस्टिवल का आयोजन, ओडिशा के कई मंत्री ने की शिरकत। उत्तर प्रदेश में हरदोई के CSN नेहरू कॉलेज में युवा महाकुंभ का आयोजन, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव वरुण सिंह भी हुए शामिल। भारत के रोहतास चौधरी ने तोड़ा पाकिस्तान का रिकॉर्ड, 27.875 किलोग्राम वजन के साथ एक पैर पर 1 घंटे में 704 पुशअप करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। गांधीनगर में रोहतास चौधरी ने 43 मिनट में ही 544 पुशअप करके पाकिस्तान के पुशअप मैन के 534 पुशअप के रिकॉर्ड को तोड़ा। मौके पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम रही मौजूद। आज से नोएडा में प्रो कबड्डी लीग के मुकाबले, प्रतियोगिता में यूपी के योद्धा और यू मुंबई जैसी टीमें शामिल, 1 दिसंबर तक प्रो कबड्डी लीग का रोमांच। नोएडा पुलिस की शानदार पहल, सड़क सुरक्षा पर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चलाया एंटी ड्रिंक एंड ड्राइव कैंपेन। लखनऊ में फिल्म गेम चेंजर का टीजर हुआ लॉन्च, साउथ सुपरस्टार रामचरण के लिए लोगों में दिखा जबरदस्त क्रेज। पश्चिम मेदिनीपुर में हिंदू युवा वाहिनी ने किया जगदात्री पूजा का आयोजन, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने किया शुभारंभ। हुगली से भी आई आस्था और भक्ति की तस्वीरें, जगदात्री पूजा में शामिल होने के लिए दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालु। पटना के कंकड़बाग में तनिष्क के शोरूम में लूट, 4 अपराधियों ने बिहार के डीजीपी के घर से 500 मीटर की दूरी पर दिया वारदात को अंजाम। ट्रैकिंग करने के बाद अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम, 2 मिनट में 3 लाख के गहने और 50,000 कैश लूटकर हुए फरार, जांच कर रही पुलिस। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में मारे गए 3 नक्सली। जम्मू कश्मीर के सोपोर में मुठभेड़ खत्म, सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया। उधमपुर के जगानू में लोग बंदरों से हुए परेशान, प्रशासन से लगाई सुरक्षा की गुहार। मैनपुरी में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली को लेकर बीजेपी समर्थकों का दिखा जोश, सीएम की रैली में हिस्सा लेने के लिए बुलडोजर पर सवार दिखे समर्थक। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मनाया खंचाजी का 8वां बर्थडे, हर साल करते हैं सेलिब्रेट, नोटबंदी से है खंचाजी का कनेक्शन। विजयवाड़ा से श्रीशैलम तक सी प्लेन सेवा का लोगों को मिलेगा लाभ, सीएम चंद्रबाबू नायडू ने ट्रायल रन का किया शुभारंभ। रांची इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में डॉक्टरों के साथ इंटरैक्टिव सत्र से पहले बीजेपी अध्यक्ष का अनोखा अंदाज, जेपी नड्डा ने बजाया पारंपरिक ड्रम।
इंदौर में सीएम मोहन यादव ने लाडली बहना कार्यक्रम में लिया हिस्सा। लाभार्थियों के बैंक खातों में लाडली बहना योजना के तहत जमा की 1250 रुपए की 18वीं किश्त। अलीगढ़ की चुनावी जनसभा में समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी आदित्यनाथ का वार। कहा, बीजेपी दे सकती जनता को सुरक्षा का एहसास। सीएम योगी ने सभ्य समाज के लिए समाजवादी पार्टी को बताया कलंक। कहा, लाल टोपी वालों के काले कारनामों को पनपने मत दीजिए। जनसभा में सीएम योगी ने कहा, बटे तो कटे थे, बांटने वालों से रहना सावधान। एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। सीएम योगी ने विपक्ष पर बोला हमला। सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, वो कहते थे कि मोदी जी आएंगे तो संविधान बदल देंगे। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, क्या संविधान बदला गया? खड़गे ने सीएम योगी पर बोला हमला। कहा, सच्चाई यह है कि बांटने वाले भी आप हैं और काटने वाले भी आप, लेकिन दोष दूसरों पर देते हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर जमकर साधा निशाना। कहा, नोटबंदी बीजेपी का सबसे बड़ा घोटाला है। पेशेवर लोग और छोटे दुकानदार, व्यापारी, रेहड़ी पटरी, फेरी वाले सबको अपना शिकार बनाया और कोई वर्ग नहीं छूटा होगा जिस वर्ग को नोटबंदी की वजह से क्षति न पहुंची हो। सीएम योगी पर अखिलेश ने उठाए सवाल। कहा, उन्होंने संतों में भी झगड़ा करवाया, खुद को सबसे बड़ा समझते हैं, वो कैसे योगी हैं? कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव ने सीएम योगी को घेरा। बोले, उनका काम सरकार चलाना, लेकिन वो बुलडोजर चलवा रहे हैं। अखिलेश यादव पर बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का पलटवार। कहा, लगता है नोटबंदी से अखिलेश जी को बड़ा नुकसान हुआ है। जमशेदपुर की जनसभा में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, अडानी अंबानी जैसे 25 कारोबारियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया। बीजेपी और आरएसएस पर प्रहार करते हुए बोले राहुल गांधी, समाज में धर्म जाति के नाम पर विभाजन कर रही बीजेपी आरएसएस। राहुल गांधी ने महिलाओं को बताया देश की रीढ़ की हड्डी। कहा, चुनाव जीतने के बाद झारखंड की महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे हर महीने 2500 रुपए। पहली तारीख को आपके बैंक अकाउंट में खटाखट 2500 रुपए सीधा अंदर जाएगा और आपको। राहुल गांधी का बीजेपी पर वार। कहा, आदिवासियों की जल, जंगल और जमीन छीन लेगी बीजेपी, फिर कहेगी यहां से भागो और भीख मांगो। वायनाड पहुंची विनेश फोगाट। कहा, हम प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए वायनाड में कैंपेन करने आए हैं। हम चाहते हैं कि प्रियंका जैसी महिलाएं संसद पहुंचे। एक है तो सेफ वे पर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह। कहा, पीएम की कथनी और करनी में इतना अंतर है कि अब जनता में उनके प्रति अविश्वास बढ़ता जा रहा है। बिहार उपचुनाव पर बोली आरजेडी सांसद मीसा भारती। कहा, हम जनता के मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं। हम बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था की बात करते हैं। दिल्ली में टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के कार्यालय पहुंचे। प्रतिनिधिमंडल में सुदीप बंदोपाध्याय, डेरेक ओब्रायन, कीर्ति आजाद शामिल। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने विलेज डिफेंस गार्ड सदस्यों के परिवारों से की मुलाकात। 7 नवंबर को आतंकी हमले में गई थी जान।